आज हम सब हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। विभिन्न राज्यों के बोर्ड परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे इसका उल्लेख करें, या हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे इसका उल्लेख करें अथवा वर्णन करें या स्पष्ट करें। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा यह प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे इसका उल्लेख करें। इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं करना है बल्कि समझना है। हम सभी या आप सभी जहाँ भी रहते हैं वहाँ उसके आसपास कोई न कोई शहर होगा, जैसे रांची, पटना, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़, जयपुर। वहाँ की व्यवस्था क्या है इसको देखने का प्रयास करें पहले। अब हम सब अतीत से वर्तमान की ओर आते हैं। वर्तमान में जो भी शहर है वहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह शाम नगर निगम, नगर पंचायत के कर्मचारीगण साफ सफाई की व्यवस्था करते हैं। सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे होते हैं। यात्रियों जो बाहर से आए हुए उनके लिए पेयजल की व्यवस्था होती है। बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, ऑटो स्टैंड अलग अलग स्थानों पर बनी होती है ताकि शहर में जाम की कोई समस्या ना हो। सड़कें प्रायः पक्की होती है, दोनों तरफ नालियाँ बनी होती है। ठीक इसी प्रकार इससे कहीं बेहतर व्यवस्था हमें हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो यह स्पष्ट करते हैं कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, है ना। जैसे वहाँ की सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, ग्रिड पद्धति से निर्मित एक दूसरे को समकोण पर काटती सड़कें। आजकल हम देखते हैं ना कि प्रायः जो सड़कें बनती है ना वो सीधी होती है ताकि ज़्यादातर घुमावदार नहीं होती है, ताकि एक्सीडेंट या दुर्घटना से बचा जा सके। प्रायः ज़्यादातर घुमावदार सड़कें जो होती है वहाँ दुर्घटनाएं ज़्यादा घटती है। तो ठीक इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पकी हुई ईंटों से निर्मित एक से अधिक मंजिलों के वहाँ भवन थे, क्योंकि प्रायः घरों से सीढ़ी साक्ष्य मिले हैं। जब सीढ़ी हर घर में है इसका मतलब हुआ कि वहाँ कि घर एक से अधिक मंजिल के होंगे। इसके अलावा हड़प्पा मोहनजोदड़ो से विशेष अनुष्ठानिक कार्यों के लिए स्थल भी देखने को मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो का स्नानागार एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है हमारे लिए। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का निर्माण सामान्यतः चेस बोर्ड अर्थात ग्रिड पद्धति पर हुआ था। बस्तियाँ, नगर, दुर्ग एवं निचले नगर में विभक्त थे। इससे साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से भी मिलता है, हड़प्पा से भी मिलता है ना। नगर दुर्ग ऊंचाई पे था और निचला नगर नीचे ज़मीन पे था, और नगर दुर्ग छोटा था जबकि निचला नगर क्या था, बड़ा था, क्योंकि निचले नगर में आम जनता निवास करती थी और नगर दुर्ग क्या था, वो प्रशासनिक क्षेत्र थे, है ना। इसी तरह से अधिकांश घर वहाँ पक्की ईंटों से बने हुए थे। इन घरों से सीढ़ियों से स्पष्ट है कि यह घर 2 मंजिले थे। सभ्यता के लगभग सभी नगरों के छोटे या बड़े मकानों में प्रांगण व स्नानागार थे। जैसा कि हम लोग किताब में भी पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्राय घर आंगन पर केंद्रित थे, जहाँ आज भी वैसे कुछ पुराने घर जहाँ हैं वो आंगन पर केंद्रित होते हैं। जैसा कि वर्तमान में भी हम सब देखते हैं कि नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत के क्षेत्रों में अपनी मर्ज़ी से हम घर नहीं बना सकते हैं, उसके लिए हमें नक्शा पहले पास करवाना पड़ता है। तो इससे कहीं बेहतर जो था हड़प्पा सभ्यता में सड़कों किनारे भवन निर्माण को वर्जित कर दिया गया था। ऐसे में मकानों की खिड़कियाँ गलियों की ओर खुलती थी। नगर की सड़कों की साफ़ सफाई की विशेष ध्यान रखा गया था। जैसा कि वर्तमान में भी हम देखते हैं शहरों में होता है कि सुबह शाम 2 टाइम या जब आवश्यकता पड़े साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाती है। जगह जगह पे कूड़ेदान रखे होते हैं। तो वहाँ भी क्या था कि नगरों की सड़कों की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। इसके लिए उस समय भी हम सोच सकते हैं कि जगह जगह कूड़ेदान रखे गए हुए थे। जहाँ पे कूड़ेदान नहीं था वहाँ गड्ढे की
कर दिए गए थे ताकि कूड़ा कचरा रोड पे कोई ना फेंके, है ना। वर्तमान में हम सब क्या देखते हैं कि भूजल का स्तर भारत में पूरा गिरता जा रहा है ना। जगह जगह पीने के पानी के लिए काफ़ी समस्याएं हो रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र। इसका एक मुख्य कारण क्या है कि आज हम शहरी सभ्यता में आ गए हैं और हो क्या रहा है कि हम प्रायः जो घर होते हैं पूरा ज़मीन को जो पक्की कर देते हैं। इस कारण से क्या होता है कि जो वर्षा का जल है वो सीधे छत से पाइप के माध्यम से नाली में, नाली के माध्यम से जोला में, जोला के माध्यम से नदी में चली जाती है और उस जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ का भूजल स्तर घटता चला जाता है। तो ऐसा हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। वहाँ वर्षा जल तथा गंदे पानियों की निकासी के लिए अलग अलग नालियाँ थी, मानना पड़ेगा, है ना, जिसे टोडा मेहराब या कुछ स्थलों में गोल मेहराब से ढका गया था। ठीक है, मतलब नालियों को ढका भी गया था, ये नहीं कि ओपन नाली, खुला हुआ नाली था, ऐसा भी नहीं था। तो इन तथ्यों से यानी उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सड़क व मकान विधिवत बनाए गए थे, यानी कि सुनियोजित ढंग से बनाए गए थे, है ना। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक सर्व सभ्यता थी, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है। उम्मीद है कि यह परीक्षा 2024 की में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यह प्रश्न अब तक सिर्फ एक ही बार 2020 में आया है। तो जहाँ तक संभावना है कि यह प्रश्न जैक बोर्ड के द्वारा इस बार 2024 की फाइनल परीक्षा में पूछा जाए। तो जब भी यह प्रश्न आए परीक्षा में तो घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, शांति से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर वर्तमान की शहरी व्यवस्था को देखना है और देखते हुए उस आधार पर जो है उसकी तुलना करते हुए, सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना करते हुए उसको जो है लिख देना है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।